तो कैसी लगी आपको मेरी ये चूड़ियाँ? देखिए एक मेरी बहन ने पहनी थी और दूसरी वाली जो थी ग्रीन वाली ये मैंने पहनी थी और बहुत प्यारी लग रही थी। चूड़ी लाने का सिर्फ बस शौक है हमें और पहनते हम बिल्कुल भी नहीं है। जो अच्छी लगती है खरीद लेते हैं लेकिन कहीं जाते हैं तो कुछ भी नहीं पहनते हैं, बस लाना रखना बस यही काम होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चूड़ियाँ पहनने के बाद हमने बनाई थी सब्जी खुशी खुशी कि आज हम बनाने वाले हैं मेथी पालक की भुजिया। मैं बनाने वाली थी आज सीजन की पहली आलू पालक की भुजिया और इसमें मेथी भी थी और जिन्हें भी हमारे पास ही सो रही थी। तो सब्जी बनाने के बाद हमें लग गई थी भूख, तो हमने सोचा हम क्या बनाएं। तो हमें फिर आइडिया आया कि हमारे पास रखा हुआ है पोहा। काफी टाइम से हमने पोहा नहीं बनाया है। पोहा बनाने का आइडिया जो था वो मेरा ही था। मैंने ही अपनी बहन से कहा था तुम जाके पोहा बना लो, ऐसा करो, क्योंकि लंच हमने किया नहीं था। हमें लग रही थी शाम वाली भूख, तो शाम वाली भूख में बन गया था टेस्टी वाला पोहा। इसमें हमने डाला था टमाटर, प्याज और हरी मिर्च और नमक और फिर डाला था हमने इसके अंदर नींबू भी, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना था। शाम की चाय के साथ तो कुछ ना कुछ बनाना बहुत ही जरूरी होता है और इसमें हमने निचोड़ दिया था पूरा एक नींबू, उसका सब कुछ इसके अंदर हमने डाल दिया था। एकदम से निचोड़ निचोड़ के सारा नींबू इसके अंदर डाल दिया था, क्योंकि ज्यादा खट्टा और ज्यादा मीठा पोहा ही बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है और उसी में ज्यादा हमको टेस्ट आता है। तो हमने कर दी थी गैस ऑफ, पोहा हो गया था बहुत जल्दी रेडी। फिर हमने बनाने रखी थी इसी पे चाय। खट्टे मीठे पोहे के साथ और अदरक वाली चाय का तो टेस्ट ही अलग है। चाय हमने पहले ही बना ली थी, सिर्फ उसमें दूध मिलाना बाकी था। हमने जब पोहा रेडी हो गया तो उसमें दूध डाला और उसको भी चाय को निकाल लिया और अब हम निकालेंगे अपनी चाय और चाय के बाद निकालेंगे अपना पोहा। और चाय भी बहुत टेस्टी बनी थी और पोहा भी बहुत टेस्टी बना था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आ गई थी बहन, तो उन्होंने निकाला था जल्दी से पोहा प्लेट के अंदर। वो बोली मैं निकालती हूँ और हमने निकाली फिर चाय और अपना साथ में देखिए सारा पोहा एक ही बार में हमने निकाल लिया था, क्योंकि ये तो इतना टेस्टी था कि हमने एक ही बार में सारा फिनिश कर दिया था। और हम अपनी चाय तो हमने रखी ट्रे के अंदर और ले गए अपने रूम के अंदर और खूब इंजॉय किया अपना पोहा और चाय अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सुबह हो गई थी, सुबह को हुई हमारी सफाई स्टार्ट। सफाई करी हमने और जो सोफा था उसका कवर जो था वो हमने लगाया वापस से। जिनी भी हमारी नाश्ता करके खुजाने बैठ गई थी और सोफा हमारा अभी तक लगा ही नहीं था वापस से, और फैला हवा भी सुबह का फैला हुआ है। अभी बस शुरुआती है सफाई की और मैं फिर चली गई थी अपने किचन के अंदर। तो किचन में हमने नाश्ता कर लिया था, नाश्ते के सारे बर्तन रखे हुए थे। अभी हमारे किचन की सफाई नहीं हुई है, अभी मैं करूंगी पहले किचन की सफाई। दूध गर्म किया मैंने जो बचा हुआ था और सारे बर्तन मैंने एक तरफ करके रखे अपने सारे बर्तन मैं अपने सिंक में रख कर आई किचन में और फिर मैंने की अपनी किचन की बाकी की सफाई, सारी क्लीनिंग की। बाद में मैं आकर धोने वाली हूँ बर्तन। रात के बर्तन रात को धो, दोपहर के बर्तन दोपहर को धो, फिर भी सुबह को सिंक भर जाता है। और पता नहीं जो लोग रात को दोपहर को नहीं धोते हैं, पता नहीं उनका वो कैसे धो पाते हैं। फिर ढेर सारे बर्तन, हमारे तो हर टाइम धुलते हैं फिर भी सुबह को इतने ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। तो किचन की सफाई हो गई थी, अब बस लगने वाली है झाड़ू। मैं पड़ गई थी अपने किचन में, मैंने किचन की क्लीनिंग की और बर्तन धोए सारे और बर्तन अभी मैं लेकर आई थी। और जो सब्जी थी वो मैंने रात मैंने अपनी सब्जी को सिर्फ बॉईल लगा के रख दिया था, क्योंकि मुझे रात में नहीं सब्जी, मैंने एक दिन पहले ही आ गई थी तो मैंने एक दिन पहले ही बना के बस गर्म करके रख दी थी। और फिर मैंने इसको अब सुबह मॉर्निंग में पहले किचन की सफाई की, बर्तन धोए और फिर उसके बाद मैंने अपनी जो सब्जी थी उसको रेडी किया। लंच में ही मैंने सब्जी रोटी अपने तैयार कर ली थी। अभी इसमें थोड़ा पानी था तो मैंने जो बर्तन धो गई, मैंने सोचा पहले मैं उनको सेट कर देती हूँ किचन में। सब्जी में भी काफी पानी था, उसको मैंने फुल गैस पे रखा था क्योंकि सिर्फ ही गल चुकी थी, सिर्फ इसको भूनना बाकी था सब्जी को। और जो ये सब्जी है जब जितनी भूनती है उतनी ज्यादा टेस्टी बनती है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आटा ही मैंने गूंद दिया था, बस अब मुझे सब्जी बनाने के बाद बस मुझे रोटी बनाना है। तो मैंने फिर पेड़े भी इसके बना के रख दिए थे, क्योंकि मेरा आटा जो था वो फ्रिज का था। फ्रिज का आटा थोड़ा सा टाइट होता है, उसके पेड़े बना के पहले ही रखना पड़ता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है, एकदम नॉर्मल हो जाता है। पेड़े बनाने के बाद मैंने फिर से अपनी सब्जी जो थी भूनी, अब भूनी बस मेरी सब्जी जो था ऑयल छोड़ दिया था, ऑयल सेपरेट होने लगा था और बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। देखिए कितनी टेस्टी है, वो भून गई थी। ऑयल भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डाला था इसमें मैंने, क्योंकि वो सब्जी जो है वो ऑयल से ही अच्छी बनती है। जितना ऑयल होता है उतनी टेस्टी बनती है, उतनी अच्छी होती है। फिर मैंने रखा अपना तवा और फिर मैंने बनाना की अपनी रोटी। मैंने सारी चीज़ें भी बना के रख ली थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोपहर में ही अपने खाने से निपट गई थी। बस शाम को जो मैं रोटी होगी फ्रेश वो बना लूँगी, और कुछ अगर सालन वगैरह थोड़ा कम होगा तो कुछ और बना लूँगी। वैसे वैसे मैं निपट गई, इतना सब्जी ज़्यादा है मेरी और इतनी भी काम में नहीं आएगी, शाम को भी यही काम में आ जाएगी। बस थोड़ा सा मैं कुछ और बना लूँगी इसके साथ में। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में सिर्फ अब 5 दिन बाकी हैं और 5 दिन के बाद रमज़ान शरीफ स्टार्ट हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 1 महीने बाद ईद भी आ जाएगी। और आपको कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा, वीडियो कैसी लगी आपको, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और आप बताइएगा आपका फेवरेट फूड कौन सा है और आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट करके।
और रमज़ान में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़। आप सारे व्लॉग ज़रूर देखिएगा मेरे रमज़ान के, और रमज़ान में मैं बहुत अच्छी चीज़ें बनाऊँगी अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके साथ शेयर करूँगी। और आप बताइएगा आपको सबसे ज़्यादा अच्छी कौन-सी मेरी डिश लगी। और रोटी बन गई थी, सब तैयारी हो गई थी, बस अभी किचन की बस सफाई करी, गैस साफ करी, सब्ज़ी भी रेडी है, रोटी भी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस खाना इसको बाकी है, अब खाएँगे इंशाल्लाह।